मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 के अंदर भी जो फाइलम अपने स्टार्ट कर रखा है, द फाइलम इज द थैलोफाइटा। फाइलम इज द थैलोफाइटा इन विच इंक्लूड द एल्गी। तो some studies the previous classes related to the algae. Now today study the reproduction in the algae. Reproduction in the algae. So in the algae reproductions are the three types. First is the vegetative reproduction. Second is the asexual reproduction. And third is the sexual reproduction. Clear? Vegetative reproduction by the binary fission and fragmentation. Binary fission and second is fragmentation. क्लियर हुआ? अब ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुकी हूँ जब मैंने फंजाई की स्टडी बताई थी। फ्रेगमेंटेशंस का मीन्स क्या होता है कि जो एल्गी है, एल्गी का कोई भी पार्ट है वो एक्सीडेंटली ओरिजिनल पार्ट से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। द पार्ट ऑफ एल्गी सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स through the accident than to behave a new individuals. To behave a new individuals is known as the fragmentation. जैसे मान लीजिए कोई एल्गी होगी, अपन उसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं मैं, ये मान लीजिए एल्गी है, ठीक है, इसका ये पीस है, ये टूट करके अलग हो गया, सेपरेट हो गया। अब ये जो सेपरेटेड जो पार्ट होगा ये भी एक न्यू एल्गी का फॉर्मेशन कर लेता है, तब उसको क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन। कोई भी यानी पेरेंट से कोई भी पीस एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और न्यू एल्गी का फॉर्मेशन कर लेता है। बाइनरी फिशन मीन्स टू पीस ऑफ ओरिजिनल या टू पीस ऑफ पेरेंटल एल्गी टू फॉर्म द टू न्यू एल्गी। ये एल्गी है और ये जो एल्गी है कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, टू पार्ट्स में। नाम से पता है, फिशन, पीस, बाइनरी, टू। अब ये होता कैसे वो देखिए आप, बाइनरी फिशंस कि बाइनरी जो फिशंस होगा उसके अंदर मान लीजिए मैं ये एल्गी बना रही हूँ, यहाँ पे बाइनरी फिशंस की बात कर रही हूँ, ये एल्गी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि एल्गी के टू पीस बनेंगे। जैसे मैं इसी प्रोसेस को हुई ऐसे इसके टू पीस पिंच हो गया, कहीं अंदर से इसमें दबाव आ गया बीच में से और इसमें पिंच हो जाता है, अंदर की तरफ इसका क्या हो गया, पिंच। साथ में जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे ये पिंच कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा और वन एल्गी से टू एल्गी का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलर टू द पेरेंट्स इज नॉन एज द वेजिटेटिव। अब देखिए during the vegetative reproductions या asexual reproductions, the offspring are similar to the parents morphologically, genetically। जीन्स भी सेम होंगे, जेनेटिक मटेरियल भी सेम होगा, दिखने में भी सेम होंगे, तो उसको अपन क्लोन बोलते हैं। नेक्स्ट तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन, द सेकंड इज द बाइनरी फिशन। नेक्स्ट study to asexual reproduction in the algae. Asexual reproduction in the algae, तो asexual reproduction by the spore, by the spores। अब spores are the different, first is the zoospore, zoospore, ठीक है, zoospores आपको मालूम होगा। फिर एक कौन सा होता है, अप्लेनोस्पोर, अप्लेनोस्पोर,
zoospore. Zoospore means flagella present. The flagella present in the spores is zoospore. A planospore flagella absent means zoospore are the motile and a planospore means spore but without flagella means non-motile. टू क्लियर हो गया. थर्ड नेक्स्ट देखिए फिर इसी के टाइप में प्लेनोस्पोर या हाइपेनोस्पोर. हाइपेनोस्पोर्स. अब हाइपेनोस्पोर्स इज ए न्यू वर्ड मीन्स नॉन मोटाइल्स. मीन्स क्या हो गया? हाइपेनोस्पोर क्या होते हैं? नॉन मोटाइल थिक एसेक्सुअल स्पोर इन यूनिसेलुलर एल्गी. नॉन मोटाइल स्पोर थिक. नॉन मोटाइल है यानी इसमें फ्लेजिला नहीं है, थिक है. और किसमें? यूनिसेलुलर एल्गी. यूनिसेलुलर एल्गी. तब क्या वर्ड यूज करते हैं? हाइपेनोस्पोर. देखो अब प्लेनो जो स्पोर होंगे वो भी नॉन फ्लेजिलेटेड से, नॉन मोटाइल है बट मल्टी सेलुलर एल्गी में है. ये क्या है? नॉन मोटाइल है, थिक है बट यूनिसेलुलर एल्गी में है. एक टर्म और है इसके अंदर एकाइनेट्स. एकाइनेट्स का मीन्स देखिए क्या होता है कि थिक नॉन मोटाइल. एकाइनेट्स का क्या मीन्स हुआ? थिक नॉन मोटाइल. थिक नॉन मोटाइल इन द रेस्ट कंडीशन. यानी स्पोर तो है. ये लीजिए ये स्पोर हो गया. इस स्पोर के चारों तरफ एक थिक वॉल आ गई जो इसको क्या दे रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है इसको रेस्ट कंडीशन में कि अब इस स्पोर से न्यू एल्गी नहीं बन जाए. यानी अनफेवरेबल कंडीशन में इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तब बोलते हैं एकाइनेट्स. क्लियर हो गया. और वर्ड देखिए. अब एल्गी है, स्पोर है. क्या है? स्पोर्स है. स्पोर्स के चारों तरफ म्यूसिलेस की लेयर आ गई. द म्यूसिलेस लेयर ऑफ द स्पोर इज नोन एज द. तब अपन उसको क्या नाम देंगे? पाल्मेला. क्या वर्ड दे दिया? पाल्मेला वर्ड यूज करते हैं. वापस से देखिए. एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है बाय द स्पोर्स. टाइप ऑफ द स्पोर. फर्स्ट इज द जूस्पोर. तो जूस्पोर कौन से होंगे? ये स्पोर है और इन पे फ्लेजिला बने हुए यानी मोटाइल्स. प्लेनोस्पोर कैसे होंगे? स्पोर है बट फ्लेजिला नहीं हो. विदाउट फ्लेजिला ये मूव नहीं कर सकते, अपने आप नहीं चल सकते ये. फिर एक मैंने आपको बताया हाइपेनोस्पोर्स. क्या बताया? इसका मीन्स क्या हो गया? नॉन फ्लेजिलेटेड स्पोर इन यूनिसेलुलर एल्गी. जैसे क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है. फिर अपन उसके बात करते हैं आगे. देखिए एक एकाइनेटिक्स का क्या मीन्स होता है? स्पोर थिक वॉल इन द डोरमेंट कंडीशन. डोरमेंट कंडीशन उनको बोलते हैं कि जब स्पोर एल्गी का फॉर्मेशन नहीं करते. स्पोर तो बन गए हैं लेकिन अभी एल्गी का फॉर्मेशन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है. लॉन्ग टाइम तक ये प्रोटेक्शन में रहेंगे. फिर एक कौन सी बताई है मैंने? पाल्मेला. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताई. पाल्मेला का मीन्स है स्पोर सराउंडेड द म्यूकस लेयर. चिपचिपा पदार्थ होता है उसके चारों तरफ, तब उसको पाल्मेला स्टेज बोलते हैं. तो ये टॉपिक थे किससे रिलेटेड थे? अब देखिए जैसे वर्ड आ जाए टेट्रास्पोर तो 4 स्पोर एक साथ होगी तो
नाम क्या हो गया, टेट्रास्पोर हो गया। अब देखिए, अब जो पाल्मिना स्टेज है वो आप ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर स्पोर के चारों तरफ म्यूकस की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो एल्गी है उसके अंदर अपन बोलते हैं ना, जो अच्छी कंडीशंस हो, फेवरेबल कंडीशंस हो, तो फेवरेबल कंडीशंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फेवरेबल कंडीशन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या बचा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज केवल अपन रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। तो एल्गी में अब अपन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इधर देखिए, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वहां पे भी सिमिलर बनेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सिमिलर ऑफस्प्रिंग बनेंगे, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, गैमेट से होता है, लेकिन ये कम होता है, ठीक है, रेयर कंडीशंस में होता है। ज्यादातर कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब गैमेट के फ्यूजन से देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो गैमेट्स आर द टू टाइप, फर्स्ट इज द मेल गैमेट एंड सेकेंड इज द फीमेल गैमेट्स। The fusions of the male gamete, the female gamete to produce the diploid zygote, यानी 2n zygote. But just in the meiosis first division, meiosis first division to form the haploid structure, to form the haploid structures. This haploid structure is the actual structure of the algae. तो एल्गी की मेन कंडीशन किस फॉर्म में होती है, हैपेलॉइड फॉर्म में होती है, ध्यान में रखिएगा। देखो ये वाला गैमेट हमेशा हैपेलॉइड होते हैं, ये वाला गैमेट भी क्या हैपेलॉइड। तो हैपेलॉइड का फ्यूजन होने से क्या बना, जाइगोट बना। और जाइगोट हमेशा क्या होता है, डिप्लोइड होता है, बट ये अनस्टेबल है, ये कुछ समय के लिए बनती है ये, फिर इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो जाता है और हैपेलॉइड फॉर्म आ जाती है। हैपेलॉइड जो फॉर्म होगी ये स्टेबल फॉर्म होती है, कौन सी होती है, स्टेबल फॉर्म होती है। तो एल्गी की स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, हैपेलॉइड होती है। डिप्लोइड बनती है बट कुछ समय के लिए बनती है, बनते ही उसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। तो आपसे कोई ये पूछ ले कि एल्गी की स्टेबल स्टेज कौन सी है, तो हैपेलॉइड फॉर्म होती है। हैपेलॉइड फॉर्म ही स्टेबल होती है, न्यूट्रिशन भी करती है, फोटोसिंथेसिस भी करती है, इनमें जर्मिनेशन भी होगा, आगे जाकर के रिप्रोडक्शन भी करेगी। तो स्पोर क्या होते हैं, हैपेलॉइड फॉर्म नहीं होंगे। एसेक्सुअल फॉर्म ये लीजिए, ये खुद एल्गी है, ये मान लीजिए ये खुद क्या है, एल्गी है। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे ना। तो जब ये खुद हैपेलॉइड है तो इससे बनने वाले स्पोर भी क्या होंगे, हैपेलॉइड ही होंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा ये बात। अब देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जो हैपेलॉइड फॉर्म में, द हैपेलॉइड फॉर्म ऑफ द एल्गी, द हैपेलॉइड फॉर्म ऑफ द एल्गी इज नॉन एज द गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। तो हैपेलॉइड फॉर्म को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। और द डिप्लोइड फॉर्म फॉर द सम टाइम, diploid form for the sometimes is the sporophyte। तो आप ध्यान रखिएगा, गैमेटोफाइट्स का मीन्स हैपेलॉइड फॉर्म। देखिए गैमेट, यहां से ले लीजिए वर्ड गैमेट, गैमेट आर द हैपेलॉइड्स एंड द स्पोरोफाइट्स मीन्स द डिप्लोइड्स। सो द मेन स्टेबल फॉर्म इज द गैमेटोफाइट्स, unstable form is the sporophytes, but
Gametophyte is sporophyte interchange to each other. So is known as the alternation generations. One time is the sporophyte, one time is the gametophyte. बात समझ में आ गई? अभी देखिएगा, वापस से समझाऊं आपको कि आप अल्टरनेट कैसे करोगे. देखिए, मैन एल्गी इज द हैपेलोइड. सही है, तो मैन एल्गी इज द हैपेलोइड. मैन एल्गी इज द हैपेलोइड. तो हैपेलोइड्स मेल और फीमेल बना दो. ठीक है. ड्यूरिंग द टू हैपेलोइड फॉर्म आर फ्यूज्ड. ड्यूरिंग द टू हैपेलोइड फॉर्म आर फ्यूज्ड to form the diploid form. For the sometimes this diploid form is known as the sporophytes. But this form is formed a few times because it not photosynthesis process occur. इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता. अब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, अपना फूड कहाँ से लेगी? तो then after the sometimes in the meiosis division first to form the two haploid form. The haploid form is the main body of algae. The first haploid form is known as the gametophytes. Gametophytes. So gametophytes are fused to form the diploid. The diploid form is the sporophytes. The sporophytes become haploid. Haploid is the gametophytes. So one time gametophytes, one time sporophytes. This is known as the alternation of generations. Clear हो गया? The two type. अब अपन स्पोर की बात करते हैं ना. स्पोर की हो गई, गैमिट्स की बात करते हैं. मैंने फंजाई वाले के अंदर भी आपको गैमिट्स के टाइप्स दिए थे. Both gametes are the same. Gametes are the two. Male gamete, female gamete. Gamete is the haploid, the main body part. Both gametes are similar in their size. Similar in the size, flagella and the non-flagellated, but similar in the size. Similar in the size. Both gametes are similar in the size, flagellated and the both are non-flagellated. Is known as, क्या बोलोगे? याद करके देखिए, क्या बोला जाता है जब दोनों गैमेट सेम हो या फ्लेजिला वाले हो, तब आप क्या बोलते हो? एक बार अपने माइंड में थोड़ा सा सेट करके लाए. एल्गी वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये किया था. याद आया क्या कुछ? अरे बोलिए. दोनों अगर सेम हो और उनका फ्यूजन हो रहा हो तो आइसोगेमस. फ्यूजन को क्या बोलते हैं? आइसोगेमस. अरे होमो है, ये भी होमो है, ये भी होमो है. चलिए अब देखिए, एक गैमेट्स है, उसमें तो फ्लेजिला है, बट एक में फ्लेजिला नहीं है. ठीक है. एक ये कंडीशन है. कंडीशन 2, कंडीशन 3 और लिखूं मैं एक बार कि इसमें देखिए, एक की साइज तो लार्ज हो जाए और एक की साइज स्मॉल हो जाए, तो एन आइसोगेमस है ना. क्या हो जाएगा? एन आइसोगेमस. और यहाँ देखिए ये क्या हो गया? वन इज द फ्लेजिला और वन इज द नॉट फ्लेजिला, तो क्या हो गया? ओगेमस. ओगेमस. इसमें अपन है ना फ्लेजिला वाले को तो मेल बता देते हैं और नॉन फ्लेजिला वाले को फीमेल बता देते हैं. तो आप ध्यान में रखिएगा, आइसोगेमस, ओगेमस, एन आइसोगेमस. एन आइसोगेमस ये रहा, एक की साइज छोटी है, एक की साइज बड़ी है. ओ आइसोगेमस का मतलब क्या हो जाएगा? एक के फ्लेजिलर, एक के फ्लेजिला नहीं है. आइसोगेमस का मतलब या तो दोनों ही फ्लेजिला वाले या दोनों ही बिना फ्लेजिला वाले हैं. ये गैमेट्स है, इनका क्या होता है? फ्यूजन होता है, तो जाइगोट बनता है और जाइगोट डिप्लोइड फॉर्म होती है, फिर उसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो जाता है तो हैप्लोइड फॉर्म बन जाती है. चलिए इसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं. जैसे ये सेम है फ्लेजिला वाले, तो आइसोगेमस क्या? सेम साइज है, फ्लेजिला है, या फिर सेम साइज है बट फ्लेजिला नहीं है, ये होमोगेमस है ना.
आप इनको एक साथ क्या बोल सकते हो, होमोगेमस भी बोल सकते हो या आइसोगेमस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल देखिएगा, तो अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइसोगेमस में फ्लेजिला का एग्जाम्पल हम लेंगे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है क्लेमाइडोमोनास। इसके आगे आप स्पीसीज और लगा दीजिए, क्योंकि अभी एक क्लेमाइडोमोनास और भी करेंगे अपन, डेबेरियम। डेबेरियम, ठीक, क्लेमाइडोमोनास। अब देखिए नॉन फ्लेजिला वाले दोनों सेम है, बट इनके क्या नहीं पाते, फ्लेजिला नहीं पाए जाते, तो इसको बोलते हैं स्पाइरोगायरा, गारियंस या स्पाइरोगारिया बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस के अंदर हम क्या बात करेंगे, डिसिमिलर ना, साइज अलग अलग हो, साइज अलग अलग हो, ठीक है। फ्लेजिला तो है लेकिन साइज, तो ये भी क्लेमाइडोमोनास है। इसका एग्जाम्पल मैं कर दूं बोरोनिया, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास बोरोनिया। तो फ्लेजिला तो है ही, यहाँ पर भी तो फ्लेजिला है तो क्लेमाइडोमोनास, सेम है तो डेडिबेरियंस, अगर डिसिमिलर है तो ब्रोनाई। एक कौन सा बच गया, ऊगेमस वाला। ऊगेमस में एक मेल पार्ट, ये फ्लेजिला वाले और ये नॉन फ्लेजिला वाले। इसका एग्जाम्पल अपन देंगे वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स, इसका एग्जाम्पल क्या दे दो, वोल्वॉक्स सॉरी एल्गी। स्टडी करेंगे अपन, अभी तो एल्गी क्लासिफिकेशन भी तो करेंगे, तो वहां पे सभी आ जाएंगी कौन सा किस फाइलम में आता है और इसकी क्या स्पेसिसिटी होती है। अभी तो मैंने केवल गैमिट्स के एग्जाम्पल बताए, फिर और देखिए आप थोड़ा सा गैमिट्स से रिलेटेड पॉइंट्स, कि मेल और फीमेल की बात कर दी मैंने, मेल और फीमेल की बात कर दी, तो एक एल्गी है जिसका नाम कारा है। क्या है, जिसका नाम कारा है, जिसमें मेल और फीमेल, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है, हैप्लोइड फॉर्म में है। यहाँ पे जो मेल ऑर्गन होगा, जो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, मेल जो ऑर्गन है उसको बोला जाता है ग्लोब्यूल। क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल बोलते हैं मेल ऑर्गन को, और न्यूक्लियल बोलते हैं फीमेल को। या आप ये भी कह सकते हो कि एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द ग्लोब्यूल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज द न्यूल। ग्लोब्यूल न्यूल्स आर फ्यूज्ड to form the zygote, to form the zygote. In the zygote, meiosis first division to form the haploid structures. This is known as the sexual reproduction in the algae. अब देखिएगा, डिपेलोइड से हैपेलोइड फॉर्म बनी ना, और ये हैपेलोइड फॉर्म कैसी है, स्टेबल है, हैपेलोटिक बोलते हैं, हैपेलोनोटिक। ये डाई हैपेलोटिक, हैपेलोटिक है, इसका पूरा टॉपिक है, तो आप तो एक बार इतना ही समझिए यहाँ पर कि डिपेलोइड से हैपेलोइड फॉर्म बनाते हैं, हैपेलोटिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली है एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में अपन क्लासिफिकेशन करेंगे एल्गी का, ठीक है। एल्गी क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस करेंगे, पिगमेंट के बेस पे करेंगे। किसके बेस पे करेंगे, पिगमेंट है, न्यूट्रिशन है, स्टोरेज ऑफ फूड है, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट मीन्स ऑफ, है ना, आराम से देखिए, या फिर ऐसे ये बता दीजिए, गिव द एग्जाम्पल ऑफ, गिव द एग्जाम्पल ऑफ आइसोगेमस एल्गी। आइसोगेमस एल्गी के एग्जाम्पल देने, दोनों के बेस पे, फ्लेजिलेटा नॉन फ्लेजिलेटा, दोनों के बेस पे आपको आंसर देने। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, नेक्स्ट डे अपन और टॉपिक की स्टडी